क्या आप यकीन कर सकते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हिंदू शब्द हटाने के लिए प्रयास हो सकते हैं? क्या आपको इस हिंदू शब्द में किसी तरह की सांप्रदायिकता दिखती है? क्या आप इस तर्क के साथ जा सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ मुस्लिम शब्द हटा दिया जाए और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हिंदू शब्द हटा दिया जाए? ऐसा प्रयास साल 1965 में हुआ था और यह प्रयास किया था तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC छागला ने, और उनके इस प्रयास के साथ थे उस समय फर्रुखाबाद से संसद सदस्य चुनकर आए राम मनोहर लोहिया। लेकिन उनके इस प्रयास के खिलाफ BHU के छात्र सड़क पर उतर गए। ये छात्र अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े हुए थे। कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के थे तो कुछ सोशलिस्ट, कुछ जनसंघ के साथ थे तो कुछ कांग्रेस के साथ, लेकिन सबकी एक राय थी, BHU से किसी भी तरीके से हिंदू शब्द नहीं हटना चाहिए, और इसके लिए छात्र सड़क पर उतर आए। छात्रों के इस संघर्ष में न सिर्फ छात्र थे बल्कि कई संसद सदस्य थे। उस समय के सबसे बड़े कारोबारी छात्रों को फोन करके उनके साथ खड़े रहने की बात करते थे। गोरक्षनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ भी छात्रों को फोन किया करते थे और कहते थे वे इस लड़ाई में उनके साथ हैं। आइए इस पूरी कहानी को उस समय के छात्रों के जरिए ही जानते। डॉक्टर लोहिया इस राय के थे कि जितने भी सांप्रदायिक शब्द हैं वह शिक्षण संस्थाओं में खासकर विश्वविद्यालयों में नहीं होंगे, और वो इस राय के थे कि यहाँ पे BHU से हिंदू, अलीगढ़ से मुस्लिम शब्द हट जाए। इसमें बड़ी धारा की प्रतिकूल खामियाजा भी भुगतना पड़ा जी। डॉक्टर लोहिया पर पत्थर भी चले हुए तो वो गए कहने। कुछ लोगों ने पर्दा भी फाड़ा सिनेमा हॉल का, और ले देकर के ये सरकार को फैसला करना पड़ा यहाँ से हिंदू शब्द नहीं हटेगा और वहाँ से मुस्लिम शब्द नहीं हटेगा। साल था 1965 और उस समय देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और शिक्षा मंत्री थे MC छागला। MC छागला अपनी ऑटोबायोग्राफी रोजेज इन दिसंबर में लिखते हैं, मेरे मंत्री रहते हुए 3 महत्वपूर्ण विधेयक आए थे जिन्हें मुझे संभालना पड़ा। पहला था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय विधेयक। इसे एक सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया और हमने कई घंटे लगाकर ऐसे विधेयक का स्वरूप तैयार किया जो कि विश्वविद्यालय के सुचारू प्रशासन और विश्वविद्यालय की गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी, इन दोनों उद्देश्यों को पूरा कर सके। सबसे विवादास्पद सवालों में से एक विश्वविद्यालय के नाम को लेकर था। मैंने विश्वविद्यालय के नाम से हिंदू शब्द हटाने की पैरवी की। मेरा मानना था कि यह शब्द विश्वविद्यालय के वास्तविक स्वरूप को सही ढंग से नहीं दर्शाता है, क्योंकि यह किसी भी तरह से सांप्रदायिक नहीं था। मैंने संसद से वादा किया कि यदि नाम बदला जाता है तो मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से भी मुस्लिम शब्द हटाने के संबंध में समान बदलाव करूंगा। ये पहले बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था भारत में BHU में, और बहुत बड़ा आंदोलन था 58 का BHU का आंदोलन, जिसको सरकार बुरी तरह से दबाया था, और वो आंदोलन के बाद क्रश कर दिया गया। तब से यूनिवर्सिटी में कभी भी कोई जुलूस नहीं निकला, कोई सभा नहीं हुई। यहाँ तक कि चाइनीज आक्रमण के समय भी विद्यार्थियों ने चाहा कि एक विरोध जुलूस निकाला जाए, वो भी नहीं निकालने दिया गया, और एकदम तानाशाही चल रही थी यूनिवर्सिटी में। ये थे नरेंद्र सिन्हा जो छात्र संघ के महामंत्री थे। ये वो दौर था जब BHU में छात्र संघ का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता था। जैसे साल 2012 में छात्र परिषद का चुनाव हुआ, ठीक उसी तरह उस समय छात्र संघ का चुनाव होता था। उस समय छात्रों के अध्यक्ष थे रामबचन पांडे और महामंत्री थे सिन्हा जी। हालांकि उस दौर में सबसे चर्चित नेता के तौर पर थे लालमुनि चौबे और उभरते हुए नेता के तौर पर थे देवव्रत मजूमदार और दीपक मलिक। जो सवाई गुड सेकुलरिस्ट, बहुत सेकुलरिस्ट लाइक जज, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, उन्होंने प्रपोज किया कि ये जो हिंदू और मुस्लिम नाम है इसे सांप्रदायिक है,
और इसको खत्म किया। तो उन्होंने कहा कि भाई इंस्टीट्यूट ऑफ बनारस यूनिवर्सिटी इसका नाम मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी रख दिया जाए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सर सैयद अहमद खान यूनिवर्सिटी बना दिया जाए। तो इसमें ये प्रपोजल तो आया नागला साहब की तरफ से, लेकिन इसका विरोध कल से अब एक छोटी सी कहानी इसमें मैं ये बताना चाहूँगा। आज की तारीख में हम लोग अभी जन्म इसी से हुआ, जबकि आज हम बिल्कुल इसके हिंदू शब्द के आंदोलन को लेकर बिरला हॉस्टल में उस समय के अध्यक्ष रामबचन पांडे, महामंत्री एनपी सिन्हा, छात्र नेता लालमुनि चौबे और देवव्रत मजुमदार ने 10-15 छात्रों के साथ एक सभा की और इसके बाद छात्र संघ में बैठक बुलाई और इसी बैठक में तय हुआ कि रात 11 बजे से ही आंदोलन की शुरुआत होगी। ऐसे में छात्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आंदोलन की शुरुआत हो कहां से। तो रात के 11 बजे रात में हम लोगों ने तय किया ये बाइक लाया जाए और ये रिक्शा पर बांध कर अनाउंस करेंगे। रात के 11 बजे हम लोग दीवार को फांद कर बाइक को भीतर लाए, गेट से नहीं लाए, और बिरला और भैया छात्रावास के बीच में लगाकर लोगों ने कहा कि आप छात्र संघ के महामंत्री, आप रिक्शा पर बैठे अनाउंस कीजिए। छात्र संघ अध्यक्ष रामबचन पांडे, लालमुनि चौबे, देवव्रत मजुमदार अपने दूसरे साथियों के साथ रिक्शे के पास खड़े हो गए। वहीं छात्रों का सिलसिला आने का क्रम शुरू हो चुका था। बैठा बाइक से मैंने जैसे ही कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामंत्री की हैसियत से हिंदू शब्द हटने के खिलाफ मैं कल से आंदोलन का शुरुआत करता हूँ, आंदोलन की घोषणा करता हूँ। 1 से 2 बार बोलने पर ही उस रिक्शा के पीछे हजारों हजार लड़के आ गए। कोई लुंगी पहने हुए थे, गंजी पहने थे ना, जो जैसे अपने कमरे में थे, बिरला भैया आसपास के हॉस्टल का, और सब के सब पीछे हो गया। जहां तक मेरी नजर आ रही थी रात के 11 बजे मुंडे ही मुंडलों का शरीर दिखाई दे रहा था और नारा लगने लगा, हिंदू शब्द नहीं हटेगा, हिंदू शब्द नहीं हटेगा। जुलूस आगे बढ़ा और इंजीनियरिंग कॉलेज के जो छात्रावास तक गया। तब तक तो समझिए कि अपार जनसंख्या लोगों का छात्रों का भीड़ जो है इकट्ठा हो गया, सब उत्तेजित, इतने जोश में जो लग रहा था पढ़ने लिखने के लिए तैयार। फिर दूसरे दिन रुइया साहबान अनाउंस हुआ कि रुइया छात्रावास के सामने हिंदू शब्द न हटने के लिए आंदोलन किया जाए, हिंदू शब्द न हटे इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद रामबचन पांडे, लालमुनि चौबे और देवव्रत मजुमदार ने दूसरे दिन की तैयारी शुरू कर दी और रुइया हॉस्टल के सामने एक बड़ा सा मंच लगाया गया। ये सब रात भर में कैसे हो पाया, इसके बारे में कोई जानकारी तो नहीं जुट पाई, लेकिन एनपी सिन्हा कहते हैं कि लेट से शुरुआत, मैं भगवान दास में रहता था, मैं आता हूँ तो देखता हूँ कि रुइया छात्रावास के सामने मंच लगा हुआ है और मैं मंच पर जब आया तो देखा कि जहां तक मेरी नजर जा रही है छात्र छात्राएं डटी हुई है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा परमात्मा का क्या विधान कि जो इतना बिना तैयारी के एकदम पूरा। और फिर उस समय से जो आंदोलन चला तो उग्र का बहुत ही अच्छा जनतांत्रिक आंदोलन हुआ। पूरे यूनिवर्सिटी के अध्यापक और कर्मचारी और विद्यार्थी सब एकबद्ध होकर, तो वाइस चांसलर भगवती साहब थे उस समय, जस्टिस भगवती, उन्होंने एक मीटिंग बुलाया, अपनी सभा बुलाई अपने ऑफिस के सामने, सेंट्रल ऑफिस के सामने, और उन्होंने इसके लोगों से अपील किया कि आप लोग आंदोलन मत कीजिए, हम लोग भी प्रयास करेंगे। मैं भी वहां था। वाइस चांसलर के अपील के बाद मेरे मन में एक जोश आया, मैं तुरंत कहा कि मैं बोलूंगा, और कुलपति का जो है सो माइक का वो हम ले लिए और वहां बोलते बोलते ये कह दिए कि चाहे सूरज पूरब में न उगकर पश्चिम में उगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर हिंदू शब्द हटने का बिल जब तक हटाया नहीं जाएगा ये आंदोलन चलता रहेगा। और हिंदू शब्द न हटे इसके लिए यहाँ का एक एक विद्यार्थी अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। ये कहने का लोगों में जोश आ गया, आंदोलन चला, फिर साइन क्लोज हो गया यूनिवर्सिटी, फिर भी आंदोलन चलता रहा।
और आंदोलन इतना जनतांत्रिक है, सारे देश में आंदोलन चला। कलकत्ता, बम्बई, चारों पूरे पूर्वांचल का तो पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी बंद और कॉलेज बंद हो गया। और बिरला साहब का फोन आया आता था मेरे पास मंदिर में कि बेटा हम लोग तुम लोग के पीछे हैं, किसी भी हालत में आंदोलन की में कमी न हो, हम जो भी जरूरत होगी हम लोग तैयार हैं। इसके बिरला समूह के चेयरमैन, हाँ, इसके बाद जो है वहाँ रहते थे वो BHU में? नहीं, मंदिर में फोन आता था। वहाँ जो बिरला मंदिर जो है उसके जो इंचार्ज थे उनको बुलाते थे कि बिरला साहब का फोन आपसे बात करना चाहते हैं, तो वहाँ पर बात होती थी। और महंत दिग्विजय नाथ का भी फोन आता था, गोरखपुर के महंत दिग्विजय नाथ का, कि मैं हर तरह से हम लोग तैयार है, तुम लोग डटे रहना। ये भारत की बहुत बड़ी शक्ति है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदू संस्था है। इस दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और यूपी के गवर्नर विश्वनाथ दास संस्कृत यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भाग लेने बनारस आए। कार्यक्रम के बाद जब वे लौट रहे थे तो बड़ी संख्या में छात्र संस्कृत यूनिवर्सिटी के दक्षिणी मुख्य फाटकों और उसके अगल बगल की सड़कों पर डट गए। छात्र नारा लगा रहे थे, विश्वविद्यालय से हिंदू शब्द नहीं हटेगा और काला विधेयक वापस लो। यहां से उनका काफिला आगे बढ़ा तो सिगरा स्टेडियम से आगे महापालिका की मोड़ से पहले लगभग 2000 छात्रों ने उनके सामने प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ BHU के अलग अलग हॉस्टल के 14 अध्यक्षों का एक डेलीगेशन सर VP रामास्वामी और छात्रावास संघ के अध्यक्ष डॉक्टर MN निगम के नेतृत्व में नदेसर परेड कोठी में राष्ट्रपति से मिला। राष्ट्रपति ने सभी से सिर्फ ये कहा कि ये मामला लोकसभा में विचारार्थ है, ऐसे में आप लोग इस संबंध में लोकसभा के सदस्यों को आश्वस्त करें। हाँ, और ये हिंदू आंदोलन का जो चल रहा था उसमें प्रमुख रूप से हमारे हम तो थे ही महामंत्री के रूप में, अध्यक्ष के रूप में रामबचन पांडे थे और लालमणि चौबे बहुत हम लोग के बीच में बहुत जबरदस्त इनका रोल रहता था। वो किसी पद पर कभी नहीं आए, लेकिन सारी चीजों का मुख्य धार वही रहते थे। लालमणि चौबे जो 2-3 बार बिहार के विधानसभा में जीते, पार्लियामेंट में भी 3 साल रहे बीजेपी की तरफ से, उनका बहुत बड़ा रोल रहा। मजूमदार थे तो मजूमदार उस समय एक बार महामंत्री के लिए खड़े हुए थे, जीते नहीं थे, लेकिन मजूमदार में ऊर्जा बहुत थी। आंदोलन की पूरी शक्ति देने वाले, आगे बढ़ाने वाले मजूमदार को बनाया नहीं जा सकता। मजूमदार बहुत ही। तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC छागला अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, सेलेक्ट कमेटी में हम बहुत कम अंतर से अपना पक्ष मनवाने में असफल रहे। इसके बाद विधेयक राज्यसभा में आया और सदन ने मेरे विचार से सहमति जताते हुए सेलेक्ट कमेटी की सिफारिश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद विधेयक पारित हुआ और BHU को ऐसा नाम दिया गया जो वास्तव में BHU के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में पंडित मदन मोहन मालवीय के महान योगदान के प्रति एक श्रद्धांजलि के समान था। जब यह विधेयक लोकसभा में गया तो पुराने नाम को बनाए रखने के पक्ष में एक मजबूत लॉबी खड़ी हो चुकी थी। बनारस में उग्र आंदोलन भी हुआ, जिसके कारण विधेयक पर बहस को स्थगित करना पड़ा। अंततः लोकसभा ने पुराने नाम को बरकरार रखते हुए विधेयक पारित कर दिया और राज्यसभा ने भी लोकसभा द्वारा पारित संशोधन को स्वीकार कर लिया। हालांकि यह तीखी और कटु बहस के बाद ही संभव हो सका। अंत में ऐसा हुआ कि जब बिल पार्लियामेंट में आया, उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने खुद हाथ नहीं उठाया और बिल गिर गया। इसमें हम लोग की जीत हुई। उसके बाद फिर हम लोग छात्र संघ का जो एक दूसरा रूप था उसको पूर्ण छात्र संघ के रूप में यूनियन का डायरेक्ट चुनाव प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का हो और यूनियन का दर्जा दिया जाए। पहले एसोसिएशन के जैसे था, ये छात्र संघ और एसोसिएशन के रूप में था, अब उसको यूनियन का रूप देने के लिए आंदोलन किया, हो गया। आंदोलन हुआ और फिर उसमें तमाम 1 साल के बाद में फिर प्रेसिडेंट चुना गया। JNU में प्रोफेसर रहे और हिंदू आंदोलन के समय BHU के छात्र रहे तुलसीराम अपनी किताब मणिकर्णिका में लिखते हैं, हिंदू बचाओ आंदोलन के बाद की बनी परिस्थिति की वजह से छात्र संघ को फिर से बहाल कर दिया गया।
उसके पहले अप्रत्यक्ष रूप से छात्र काउंसिल हुआ करती थी, जिसके अध्यक्ष राम बच्चन पांडे और महामंत्री नरेंद्र सिन्हा हुआ करते थे। उस समय लालमुनि चौबे, देवव्रत मजूमदार और दीपक मलिक छात्र नेता के तौर पर लोकप्रिय हो रहे थे। इन सभी नेताओं ने हिंदू बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया और सबसे रोचक ये था कि इस आंदोलन में कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और आरएसएस सभी विचारधाराओं के लोग शामिल थे। भी नहीं जानते थे, समाजवादी पार्टी में सोशलिस्ट भी नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते, लोग नॉन पॉलिटिकल। तो हमें तो कुछ पता ही नहीं कि इसके पीछे कौन सी मशीनरी कब चालू हो गई है, कब चलना शुरू हो गई, लेकिन डेफिनेटली एक मशीनरी बन गई और डेफिनेटली इस पूरे आंदोलन का फायदा भी हो गई लॉन्ग टर्म बेसिस, शॉर्ट टर्म बेसिस। अंत तो ये हुआ कि जो हिंदू यूनिवर्सिटी का ये मूवमेंट और राजनारायण जो बनारस के थे, और दूसरा उतनी बड़ी भूमिका नहीं है क्योंकि हमारी हैसियत भी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की उसमें हमको याद आता है कि राजनारायण जी पता नहीं कहाँ से पुराना ईंटा खोद के ले आए, जो बीएचयू के फाउंडेशन स्टोन के यहाँ शायद लगी हुई थी या अलग से कहीं पड़ी हुई। उस ईंटे में काशी विश्वविद्यालय लिखा हुआ था, उसमें हिंदू नहीं लिखा हुआ था। तो उनका भाई ये कहाँ से हिंदू हो गया, तो कोई हिंदू है भी नहीं, उसने ये क्या झगड़ा कर रहा है, चलिए। तो एक तो कंफ्यूजन वहीं पर आ गया, ये क्या मामला है, ये कैसा है। और वो कम्युनिस्ट पार्टी के ही दफ्तर में राजनारायण जी आए थे, मुझे याद है, और वहाँ पर वो ईंटा लिखा था, ये देखिए ईंटा पे लिखा हुआ है, आप भिखारी बनारस यूनिवर्सिटी बनारस से पढ़ते हैं, सांप्रदायिकता को समझ के लिए। तब से खासतौर से सोशलिस्टों में जो समाजवादी थे, उनकी समाजवादी यूनियन सभा बनने के बाद में उन लोगों में एक परंपरा चल पड़ी, जिस परंपरा को मैं भी मानता हूँ, उनसे अपने को अलग नहीं रखता। हम बराबर से जब भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं काशी विश्वविद्यालय, हम उसमें हिंदू नाम नहीं काशी, चले देवव्रत मजूमदार हो चाहे हम हो चाहे सभी, हम लोग काशी विश्वविद्यालय यूज करते हैं। दूसरा एक हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के बंगाल के